गुड मॉर्निंग साथियों, इस वीडियो में हम 17 अगस्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट पढ़कर ही आप क्या है जाएं। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि 2025 में अवैध प्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलावों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है। तो ध्यान रखें, उस राष्ट्रीय मिशन का नाम है जनसंख्या स्थिरता मिशन। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या स्थिरता मिशन शुरू किया गया और यह मिशन देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और अवैध प्रवासन से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। आगे बात करें तो 1.48 मिलियन वर्ष पुराने पत्थर के औजार इंडोनेशिया के किस द्वीप पर खोजे गए हैं। तो यह खोजे गए हैं कहां पर, तो बिल्कुल ध्यान रखें, सुलावेसी में खोजे गए हैं। कहां पर, इंडोनेशिया के सुलावेसी में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें क्या है। तो द्वीप पर मिले औजारों ने वालेसिया क्षेत्र में प्रारंभिक मानव निवास की समय रेखा को पीछे कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशालकाय वायरस PELV1 किस समुद्रीय जीव को संक्रमित करता है। तो यह संक्रमित करता है किसको, तो फ्लैजेलेट पेलागोडिनियम को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। क्या है ये, तो यह समुद्री डाइनोफ्लैजेलेट को संक्रमित करता है और इसकी पूंछ अब तक की सबसे लंबी ज्ञात वायरस पूंछ है। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY का संचालन कौन करता है। तो ध्यान रखें, इसका जो संचालन है वो करता है कौन, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि NSDC इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगार सृजन को संचालित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि UNDP एक वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 2025 किस महिला समूह को मिला है। तो यह दिया गया, ध्यान रखिएगा, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें, यह समूह कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सतत विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करें, 6 नंबर है कि बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह कहां स्थित है। तो बिल्कुल आपको आंसर पता होगा कि ये कहां पर है, तो यह ध्यान रखिएगा, धारवाड़ कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। और यह समूह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के तीर्थ गांव में स्थित है। 7 नंबर है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत का प्रस्ताव किस संस्था द्वारा औपचारिक रूप से मंजूर किया गया है। तो यह मंजूर किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा कि IOA ने भारत के आधिकारिक बोली प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। 8 नंबर है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर कौन सा है। तो प्रस्तावित जो शहर है उसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है, तो बिल्कुल हैदराबाद आपको
ध्यान होना चाहिए। हैदराबाद जो है हैदराबाद को खेलों की जो है मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया गया है। 9 नंबर है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली में भारत की संभावनाएं क्यों बेहतर हुई हैं। तो बेहतर होने का रीजन क्या है कि कनाडा के जो है हटने के कारण, कनाडा जो है हट गया है, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा रास्ता साफ हो गया है। ध्यान रखें, कनाडा की बोली से हटने के बाद भारत की मेजबानी की जो है संभावना बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्राप्त कर ली है। तो भारत ने जो है प्राप्त कर ली है 100 गीगावाट। कितना? तो बिल्कुल 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत ने 100 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है और यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यदि आप ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और डेली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे जुड़िएगा। डेली जो है मॉक टेस्ट की वीडियो आती है रात 8 बजे। चलिए 11 की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण लागू किया है। 12 की बात करें तो किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों के लिए पेंशन दोगुना की और प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो ये किया गया है बिहार में। कहां पे? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार ने जेपी आंदोलन सेनानियों की पेंशन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। 13 की बात करें तो भारत ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ सहयोग समझौता किया है। तो जाम्बिया के साथ ये समझौता किया गया है। किसके साथ? जाम्बिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक वेटर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस अवसर पर की गई थी। तो इसकी जो घोषणा है ये किस अवसर पर की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी जनजाति दिवस के अवसर पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी हो जाएगा। यह घोषणा जो है 9 अगस्त को की गई है, जिस दिन स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों को सम्मानित करने की बात की जाती है और इसलिए मनाया भी जाता है इसे। तो इस दिन ये घोषणा की गई है। 15 नंबर है कि बीबी फातिमा महिला समूह को एक वेटर पुरस्कार के साथ कितनी राशि मिली है। तो राशि की संख्या ध्यान रखें कितनी है? तो $10,000 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी ध्यान रखना है और यह राशि भारतीय मुद्रा में लगभग 8.5 लाख के बराबर है। क्वेश्चन अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है वीर चक्र दिया है, परम विशिष्ट सेवा पद है, कीर्ति चक्र है या परमवीर चक्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतर चीजें क्या है यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड होती रहेंगी। तो बिल्कुल चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।